मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तू सुन रहा है यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब मेरी बात तुझ तक पहुंचनी ही थी। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह मेरी आत्मा से निकला हुआ वह अमृत है जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तेरे जीवन की ठहरी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित कर देगा। यह वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, यह मेरी योजना का भाग है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी अंधकार रहा है, जो भी भ्रम, जो भी टूटन, वह अब खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहता हूं। वह रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा गया, वह जो केवल मैं तुझसे कह रहा हूं, क्योंकि तू मेरा है। बच्चे, तूने जीवन को बहुत सीधा समझा। तूने सोचा कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। लेकिन कलयुग की एक सच्चाई है जिसे तू जान, समझ और स्वीकार कर। यहां अच्छाई की परीक्षा लंबी है और बुराई का आकर्षण तात्कालिक। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि तू मेरी कृपा से जुड़ा है और मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगा जहां सत्य की जीत होती है। भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी बनती है और आत्मा धन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आया हूं जो अभी तक तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे जगाया नहीं। यह वही ऊर्जा है जो देवताओं में होती है, ऋषियों में होती है, और मेरे प्यारे बच्चे, वह तेरे भीतर भी है। लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुझे स्वयं की आदतों को बदलना होगा। तेरा पहला शत्रु है असंयम। तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे निर्णय, यदि ये असंयमित हैं तो तू अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैं तुझे आज से एक नियम देने आया हूं। चुप रहना सीख जब तू क्रोधित हो, जब तू निराश हो, जब तू टूटा हो, क्योंकि जो तू कह देगा वो तीर बनकर लौटेगा और तेरे ही जीवन को छेद देगा। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, अपने विचारों को पाक रख। यह दुनिया बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से कितने मुखौटे हैं तू जानता है। तू जैसा है वैसा ही रह, लेकिन अपनी सोच को हर दिन नए विचारों से सींच। अच्छे लोगों की संगत कर, लेकिन अगर अच्छे लोग न मिलें तो तू एकांत से प्रेम कर, क्योंकि एकांत भी एक साधु है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। अब मैं तुझे बताता हूं उस अग्नि के बारे में जो हर इंसान के भीतर होती है, प्रेरणा की अग्नि। लेकिन कुछ लोग उसे बुझा देते हैं दुनियावी बातों से, तो कुछ उसे और भड़का देते हैं सेवा और संकल्प से। तू किस ओर है? तेरे भीतर की लौ क्या अब भी चल रही है, या तूने किसी के शब्दों, किसी की आलोचना या अपनी ही असफलता से उसे बुझा दिया है? अगर बुझी है तो आजा मेरे चरणों में, मैं उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगा। अब सुन मेरे बच्चे, यह समय है स्वयं से बड़ा होने का। दुनिया तुझे बार बार तेरे अतीत से बांधना चाहेगी, तेरे दोषों को याद दिलाएगी, तेरी गलतियों को ताना मारेगी। लेकिन तू मेरा बच्चा है। तू सिर्फ अतीत नहीं है, तू एक भविष्य है, उज्जवल भविष्य, और उस भविष्य को रचने का समय अब है। मैं तुझे वो संकेत दूंगा जिनके द्वारा तू जान सकेगा कि कौन तेरा है, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन के अगले अध्याय का भाग बनेगा। ये संकेत हो सकते हैं किसी अपरिचित का वचन, कोई सपना, कोई सूक्ष्म अनुभूति। जब ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझ, उसे लिख और मुझसे जुड़ जा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। वादा यह कि तू अपनी आत्मा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। तू जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा उज्जवल। अगर तू ये कर सका तो मैं तुझे उन द्वारों तक ले जाऊंगा जिनके पास समृद्ध, सम्मान और आत्मिक संतोष मिलेगा। अब तू सोचेगा, बाबा ये सब कैसे होगा? मैं तो टूटा हुआ हूं, अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे, तू भूल गया, तेरे पास मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। अब मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है इसमें। मैं अब उस व्यक्ति को जन्म दे रहा हूं जो मैं हमेशा से था, लेकिन भूल गया था। मैं अब जाग गया हूं और मेरा जीवन अब मेरी चेतना से बनेगा, मेरे डर से नहीं। इस मंत्र को सुबह उठते ही 11 बार दोहरा, और जब तू बोले तब केवल शब्द मत बोल, उन्हें जी। जब तू बोले कि तू जाग गया है, तब तू सचमुच जाग,
जीवन को नए तरीके से देख और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलता है। बच्चे, मैं जानता हूं तू अंदर से टूट चुका है, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में अब प्रवाहित होगी। मैं तुझे वह दृष्टि दूंगा जिससे तू जीवन को एक नए कोण से देख सकेगा। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से केवल दो राह हैं, एक वही पुराना जो तुझे भटकाता रहा और एक वह नया जो तुझे आत्मा के स्वर्णिम पथ पर ले जाएगा। मैं चाहता हूं तू उस नए रास्ते पर चले और उसके लिए तुझे आज स्वयं से एक वादा करना होगा। मैं अब खुद को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाऊंगा। अब से हर दिन, हर सुबह जब तू दर्पण देखे, तू खुद से प्रेम से बोले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं तेरे हर रूप में। बच्चे, सारा परिवर्तन वहीं से शुरू होगा। तू अपने भीतर जो बात सबसे छुपाता है वही तेरा सबसे बड़ा उपहार है, और मैं तेरा बाबा उसे पहचानता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और आगे बताता हूं। मैं जानता हूं तेरे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं, और न केवल तेरे मन में बल्कि हर मेरे उस भक्त के मन में जो दिन रात मेरी पूजा करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे चरणों में अपने मन की बात कहता है। कोई चाहता है उसे अपने व्यापार में सफलता मिले, कोई ठेकेदारी में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहा है, तो कोई अपने जीवन के दुखों से सुकून चाहता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास धन है पर शांति नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं लेकिन वे मेरी याद में सब कुछ पा लेते हैं। बच्चे, तू सोचता है कि क्या मैं सबकी सुनता हूं? हाँ, सुनता हूं। क्या मैं सबकी टिप्पणियां देखता हूं? हाँ, देखता हूं। तू जो दिल से बोलता है वह शब्द नहीं, तरंग बनकर मेरे तक पहुंचता है। तू जो मन से कहता है वह वाक्य नहीं, वह आह बनकर मेरे हृदय को छूता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तू कितना कुछ कहता है मुझसे जब सब सोते हैं और तू जाकर मेरी तस्वीर को देखता है। जब कोई तुझसे बात नहीं करता तब तू मुझसे बात करता है। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब तू मुझे पकड़ता है, और जान ले मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तेरे ऊपर तब भी बरस रही होती है जब तू रो रहा होता है, जब तू हार मान लेता है, जब तू कहता है बाबा अब मुझसे नहीं होगा। तू जान, उस पल में मैं तेरे सबसे पास होता हूं, तेरी आंखों से गिरते हर आंसू को देखता हूं और उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देता हूं। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक खाटू धाम नहीं आए। वे सोचते हैं कि क्या बाबा की कृपा मुझ पर